नमस्कार, मी आहे अश्विनी. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. नमस्कार, मैं हूं मंगेश. आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. नमस्कार, मैं हूं सुशील. आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. नमस्कार, मी आहे भारती. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. नमस्कार, मैं हूं अतुल. आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. स्वागत, नमस्कार मेरे दोस्तों. मैं सपना हाजिर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है सप्तरंग, और आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो शिवनेरी. दोस्तों, खुद को एक शानदार इंसान बनाने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें. ये बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ आपको आशीर्वाद दे. अगर आप धरती पर चलें तो ये धरती आपको आशीर्वाद दे. अगर आप पेड़ के नीचे बैठें तो वह आपको आशीर्वाद दे. अगर आप किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हर चीज़ आपको आशीर्वाद दे. सिर्फ मनुष्य ही नहीं, अपितु प्रकृति भी. यही साइंस है. कुछ लोग कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, और वैसे भी हम सब एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. टाइम कहाँ है लाइफ में, है ना? ये तो पूरे दिन में हम कई बार बोलचाल में बोलते रहते हैं, और इनडायरेक्टली हम खुद को ब्लेसिंग दे देते हैं टाइम शॉर्टेज की. देखा जाए तो हमने कुछ ही चीज़ों पर ध्यान दिया है इस प्रकृति में, लेकिन जीवन घटित हो रहा है. एक मददगार माहौल बनाना ही प्रकृति का उद्देश्य था. हमें अपनी संस्कृति में ऐसा माहौल बनाना होगा कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, और इस धरती का हर दूसरा इंसान, हर जीव किसी न किसी तरह से हमारी मदद कर रहा है. हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए. हम जिंदा हैं तो इस सहयोग से जो प्रकृति की हर वस्तु किसी न किसी रूप में हमें मदद कर रही है. वैसे भी दोस्तों, अगर हम खुद से पूछें कि हमें कैसे लोग पसंद हैं, तो जवाब यही आएगा जो अपनी उपस्थिति दें, जिनकी मौजूदगी बड़ी हो, ना कि शख्सियत. जैसे तानाशाह. तानाशाह सुनते ही आपको हिटलर याद आएंगे, लेकिन यह हर जगह है. कुछ हमारे नज़दीकियों के रिश्तों में ही देखने को मिल जाते हैं. हमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी प्रेजेंस से किसी की मदद हो सके, ना कि उन्हें कष्ट हो. जीवन की कोई भी अवस्था हो, चाहे बचपन, जवानी या बुढ़ापा, सहयोग बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. समाज के बिना वह निरा पशु की तरह है. मनुष्य के परस्पर सहयोग एवं प्रेम से ही समाज बनता है.
सहयोग जीवन का आधार है। आज विज्ञान के क्षेत्र का विकास किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, बल्कि अनेक नर नारियों के सहयोग का परिणाम है। सहयोग से मानव की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैसे एक तिनका कमज़ोर होता है, मगर कई तिनकों के परस्पर मेल से मदमस्त हाथी को बांधने वाला मजबूत रस्सा बन जाता है। हमारे शरीर के सभी अंग सहयोग से ही शरीर को चलाते हैं। अगर किसी अंग पर चोट आती है तो दिमाग एकदम वहां पहुंच जाता है, तभी आंख वहां देखती है और हाथ सहायता के लिए वहां पहुंच जाता है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अंग परस्पर सहयोग करते हैं, उसी तरह समाज विकास के लिए व्यक्तियों का आपसी सहयोग अनिवार्य है। सहयोग वह पारस है जिससे लोहा भी सोना बन जाता है। हितोपदेश में यह कथा आती है। कपोतराज चित्रग्रीव के साथ अनेक कबूतर आकाश में उड़े जा रहे थे। धरती पर दाना बिखरा देख सभी कबूतर नीचे उतर आए, किंतु कपोतराज नहीं। सभी कबूतर शिकारी के जाल में फंस गए। संकट के समय कपोतराज चित्रग्रीव ने उन्हें मिलकर उड़ने की राय दी। कबूतर ने मिलकर जोर लगाया और जाल को भी ले उड़े। शिकारी हाथ मलता रह गया। देखा, यह सहयोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों, इसी पर हम और चर्चा आगे करेंगे। आप एक बहुत ही सुंदर गीत को एंजॉय कीजिए। सुनते रहिए 90.4 FM रेडियो शिवनेरी आरजे सपना के साथ। चुपके से एक ख्वाब में जाइयो, होठों की सतह से मुझे बुलाइयो, आंखों से फिर सब कह जाइयो। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, पास आके ना तू दूर जा। तन्हाई में ना घबराइयो, मिलने एक लम्हे तू आइयो, उस लम्हे में ठहर सा जाइयो, कहने दिल की बात तू आइयो। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, पास आके ना तू दूर जा। हंसना तू मेरी हंसी, करना वो जिद कभी अनजानी उन्हीं अदाओं से, आंखें मूंद कर कभी जी लेना तू ख्वाब सभी लिए थे जो मेरी बाहों में।
तुझसे ही तो मिली है राहत, तू ही तो मेरी है चाहत, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी। तेरी यादें है कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। पास आके न तू दूर जा। वपू म्हणतात, नुसत्या वाचनाने माणूस मोठा होत नाही. नुसत्या वाचनाने माणूस मोठा होत नाही, वाचलेल्या विचारांना स्वतःचे अनुभव जोडायचे असतात. म्हणजे ते साहित्य स्वतःपुरतं चिरंजीव होतं. नमस्कार, मी प्रज्ञा. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM वर. आवाज तुमचा आमचा. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो शिवनेरी आरजे सपना के साथ. दोस्तों, वो कहते हैं ना, सहयोग देना ही लेना है. तो इसी पर मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूँ. कहानी कुछ ऐसी है. एक बहुत ही घना जंगल था. उस जंगल में एक आम और एक पीपल का भी पेड़ था. एक बार मधुमक्खी का झुंड उस जंगल में रहने आया, लेकिन उन मधुमक्खी के झुंड को रहने के लिए एक घना पेड़ चाहिए था. रानी मधुमक्खी की नज़र एक पीपल के पेड़ पर पड़ी, तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा, हे पीपल भाई, क्या मैं आपके इस घने पेड़ की एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं? पीपल को कोई परेशान करे यह उसे पसंद नहीं था. अहंकार के कारण पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, जाकर कहीं और अपना छत्ता बना लो, मुझे परेशान मत करो. पीपल की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने कहा, पीपल भाई, बना लेने दो छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं पे सुरक्षित रहेंगी. पीपल ने आम से कहा, तुम अपना काम करो, इतनी ही चिंता है तो तुम ही अपनी शाखा पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं कह देते. इस बात से आम के पेड़ ने मधुमक्खी रानी से कहा, हे रानी मक्खी, अगर तुम कहो तो तुम मेरी शाखा पर अपना छत्ता बना लो. इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ का आभार व्यक्त किया और अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया. समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए. उन लोगों को आम का पेड़ दिखाई दिया और वे आपस में बात करने लगे कि इस आम के पेड़ को काटकर लकड़ियां ले ली जाएं. वे लोग अपने औजार लेकर आम के पेड़ को काटने लगे. तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा तो उसने दूसरे से कहा, नहीं, इसे मत काटो, इस पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा. उसी समय एक आदमी ने कहा, क्यों ना ये पीपल का पेड़ काट लिया जाए, इसमें हमें ज़्यादा लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा. वे लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लगे. पीपल का पेड़ दर्द के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ. आम को पीपल के चिल्लाने की आवाज़ आई
तो उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे हैं। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा, हमें पीपल के प्राण बचाने चाहिए। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से पीपल के पेड़ के प्राण बचाने का आग्रह किया, तो मधुमक्खी ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वे लोग अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। पीपल के पेड़ ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी। तब मधुमक्खियों ने कहा, धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो जिन्होंने आपकी जान बचाई, क्योंकि हमें तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई बुरा करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी वैसा ही करें। अब पीपल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उसका अहंकार भी टूट चुका था। पीपल के पेड़ को उसे अहंकार की सज़ा भी मिल चुकी थी। तो दोस्तों, हमें क्या सीखने को मिला इस कहानी से? यही कि अहंकारवश हमें कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी हमारा स्वभाव किसी सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव की वजह से कभी भी परिवर्तित नहीं करना चाहिए। कई बार हम भी ऐसा कर देते हैं, जाने अनजाने किसी ने कुछ हमारे साथ किया तो हम भी रिप्लाई में वैसा ही कर देते हैं, है ना दोस्तों? इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप सुनते रहिए 90.4 FM रेडियो शिवनेरी आरजे सपना के साथ। हमारा भंवरे जो हाले हाले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, आवारा भंवरे जो हाले हाले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, आवारा भंवरे जो हले हले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर की चाय चाय, नदियाँ में लहरें आए, बल खाए छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए, गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल, सुन सारे गामा पाधानी सारे, आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। रात जो आए तो सन्नाटा छाए तो टिक टिक करे घड़ी सुनो, दूर कहीं गुजरे रे किसी पुल से गूंजे धड़ा धड़ी सुनो, संगीत है संगीत है, संगीत है संगीत है, मन का संगीत सुनो, बाहों में लेके बच्चा माँ जब
फड़फड़ाते हैं सुनो, गाय भी बैल भी गले में पड़ी घंटी कैसे बजाते हैं सुनो। संगीत है ये संगीत है, संगीत है ये संगीत है, जीवन संगीत सुनो। बरखा रे बूंदों की पायल जो छलकाए, धरती का गीत सुनो। हिलकोरे 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 हिलकोरे, मंगला रे छोरी छोरी भैया। हिलकोरे 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 हिलकोरे, जंगला रे तुम्ही रागे भैया। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर की छाए झाए। नदियां में लहरें आए, पल खाए छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए। गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल, सुन सारे गावा पाधानी सरे। आयुष्य जगण्यासाठी नुसते विचार असून चालत नाही. आयुष्य जगण्यासाठी नुसते विचार असून चालत नाही, सुविचार पण असावे लागतात. आपण कसे दिसतो ह्यापेक्षा कसे आहोत याला अधिक महत्त्व आहे. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो शिवनेरी आरजे सपना के साथ. दोस्तों, जैसे कि हमने चर्चा की, सहयोग एक बहुत बड़ी शक्ति है. सहयोग देना ही सहयोग लेना है. जीवन के हर पड़ाव में हमें सहयोग की आवश्यकता होती है. सहयोग के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते. हमें अपने सहपाठियों से सहयोग करना चाहिए. कमज़ोर साथी की उसकी पढ़ाई में, उसके रोज़गार में हमें मदद करनी चाहिए. गरीब साथी की धन से सहायता करनी चाहिए. खेल के मैदान में तो सहयोग के बिना सफलता मिल ही नहीं सकती. बड़ी से बड़ी विपत्ति का मुकाबला सहयोग द्वारा किया जा सकता है. अंधे और लंगड़े की कहानी सहयोग का एक अद्भुत उदाहरण है. किसी गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा रहता था. एक बार गांव में बाढ़ आ गई. गांव के सब लोग वहां से चले गए. अंधा और लंगड़ा ही केवल वहां रह गए. मुसीबत को सामने देख लंगड़े को एक उपाय सूझा. उसने अंधे से कहा, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा. इस तरह हम बच जाएंगे. एक ने कही और दूसरे ने मानी. दोनों ब्रह्मज्ञानी. इस तरह सहयोग से दोनों इस संकट से बच गए. ऐसा कोई भी काम न करें जिससे हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को कष्ट हो. इस तरह यदि आप सहयोग देंगे तो वह भी पीछे नहीं रहेंगे.
प्रत्येक परिवार, पड़ोस, गांव, संस्था आदि में सहयोग की आवश्यकता है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे किसी भी कार्य में सहयोग के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती। हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1 और 1 11 के आपसी सहयोग से प्रत्येक परिवार, संस्था व समाज दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। सहयोग से मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। सहयोग वह बूंद है जो सीप में गिरकर मोती बन जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज के इस एपिसोड में आपने बहुत बहुत एंजॉय किया होगा और कुछ बहुत सुंदर बातें भी सुनी होंगी, जिनको आप अपने जीवन में अपना के एक बहुत ही बेहतर जीवन आगे जिएंगे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और सुनते रहते हैं 90.4 FM रेडियो शिवनेरी। इसी नोट पर मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी। आप सुनते रहिए 90.4 FM रेडियो शिवनेरी आरजे सपना के साथ। झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे। तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा। उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा। ना ना नी रे सा, ना ना नी रा गा
मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं